जय माता दी। श्री राम जी की जय, श्री राम दरबार जी की जय, श्री राम परिवार जी की जय। श्री राम जी के परम प्रिय परम भक्त लाडले भक्त परमेश्वर श्री पवन सतोमान जी आपको सबको खूब आशीर्वाद दें। आज हम आपके सामने प्रयागराज जी का वृतांत लेकर आ रहे हैं और वहां परमेश्वर श्री पवन सुत हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में है। ऐसा क्यों है ये हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। त्रेता युग का समय, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का विनाश हुआ, रावण का अंत हो गया और धर्म की पताका फिर से लहराने लगी। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर श्री राम जी के साथ वीर हनुमान पवन पुत्र साथ भी थे। श्री पवन पुत्र हनुमान जी परिश्रम और पराक्रम हनुमान जी ने सिर्फ लंका विजय में ही नहीं बल्कि पूरे 14 वर्ष के वनवास में हर कदम पर भगवान श्री राम की सुरक्षा और सेवा में अद्वितीय योगदान दिया। जंगलों में वन्य जीवों से रक्षा, पर्वतों पर चढ़ना, माता सीता की खोज में अनेकों प्रदेशों में विचरण, समुद्र लागना, लंका में अशोक वाटी का ध्वंस, अक्षय कुमार जैसे योद्धा का विनाश, ब्रह्मास्त्र बांधकर रावण के दरबार में पहुंचना, युद्ध में असीम शक्ति का प्रदर्शन, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, इन सब कार्यों में हनुमान जी ने वर्षों तक एक पल भी विश्राम नहीं किया था। उनके शरीर दिव्य था, परंतु लगातार देव कार्य करने से थोड़ी थोड़ी थकान स्वाभाविक थी। श्री राम जी ने आदेश दिया, पवन पुत्र जी विश्राम करो। रावण वध के बाद जब सब अपने अपने आश्रम की ओर लौटने लगे, परमेश्वर हनुमान जी भी भगवान श्री राम से मिलने पहुंचे। प्रभु ने प्रेम से कहा, पवन पुत्र तुमने जो किया है वह देवता भी नहीं कर सकते, अब तुम कुछ समय के लिए विश्राम करो। पर प्रभु हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी सेवा में ही मेरा विश्राम है, लेकिन श्री राम जी के आग्रह करने से कुछ समय अपने लिए भी रखो। हनुमान जी धीरे धीरे से राम चरण स्पर्श किए और उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू कर दी। हजारों वर्षों से माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम एक उच्च केंद्र रहा है। संत ऋषि देवता सभी यहाँ तपस्या करते रहे हैं। इसी संगम स्थल से हनुमान जी दिव्य खिंचाव से आकर्षित हुए। उन्हें लगा मानो तीनों पवित्र नदियां उन्हें बुला रही हैं। हनुमान जी ने यहाँ क्यों लेटना चुना, इसके बारे में प्रसंग है। जब हनुमान जी संगम के निकट पहुंचे, उनके हृदय में एक दिव्य शांति उतरी। शरीर पर गंगा जी की हवा का स्पर्श हुआ, यमुना जी की ठंडक महसूस हुई और गुप्त सरस्वती की चेतना से मन पूर्णतः शांत हो गया। इसी स्थान पर उन्हें लगा यहीं कुछ क्षण विश्राम करूं। श्री हनुमान जी ने भूमि को प्रणाम किया और अपने विशाल शरीर को पूरी धरती के ऊपर फैलाकर दाहिनी करवट लेट गए। यह वही दिव्य मुद्रा है जो आज भी संगम तट पर देखने को मिलती है। माँ गंगा यमुना सरस्वती ने स्वयं सेवा की। जब हनुमान जी गहरे विश्राम में थे, माँ गंगा माता ने अपनी धाराओं से उनके चरणों को स्पर्श किया। यमुना माता ने ठंडी हवा भेजी और सरस्वती माँ ने दिव्य मनोवृत्तियां दी। कहा जाता है बहुत काल बाद पहला विश्राम था जिन्हें हनुमान जी ने खुद को पूर्णतः समर्पित किया था। धरती क्यों धंस गई थी, इसके पीछे भी कारण है। हनुमान जी के विशाल शरीर से धरती हल्की सी धंस गई। जहां उनका सिर था वहां गहराई अधिक, जहां चरण थे वहां हल्की ढलान। इसलिए आज भी प्रभु हनुमान जी की प्रतिमा जमीन से नीचे दिखाई देती है। यही कारण है कि भक्त सीढ़ियां उतरकर दर्शन करते हैं। जब गंगा में बाढ़ आती है तो प्रतिमा डूब जाती है। कई बार गंगा की बाढ़ आती है तो पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। प्रभु हनुमान जी का शरीर
पानी में लीन हो जाता है, लेकिन पानी उतरते ही उनकी प्रतिमा उसी चमक और शक्ति से पुनः प्रकट होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यह गंगा माता का अपने पुत्र को तिलक प्रदान करना है। हनुमान जी की विनम्रता तो देखिए, हनुमान जी अर्जुन, भीम, गरुड़ जैसे वीरों से भी श्रेष्ठ थे, लेकिन उनकी मुद्रा लेटी हुई क्यों है? क्योंकि यह मुद्रा विनम्रता की है। हे परमेश्वर राम जी, युद्ध में विजयी विजय मेरी नहीं, आपकी कृपा की है। यह संदेश दुनिया को जाता है। जब आप प्रयागराज जाओ तो वहां संगम का स्नान करिए, अक्षय वट के दर्शन करिए, फिर परमेश्वर हनुमान जी के लेटे हुए स्वरूप के दर्शन करिए, उन्हें चरण स्पर्श करिए। इससे क्या होगा? आपका पाप, दुख, थकान और भय सब दूर हो जाएगा। कहते हैं हनुमान जी यहाँ विश्राम में नहीं, भक्तों के दुख हरने से जागृत हैं। प्रयागराज में हनुमान जी का लेटा हुआ स्वरूप सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, एक इतिहास, एक तप, एक बल और एक विनम्रता का महाग्रंथ है। यही हनुमान जी ने पहली बार परमेश्वर श्री राम के कार्यों से मुक्त होकर भूमि पर शांति का स्पर्श लिया। जय माता दी और श्री हनुमान जी आपकी जय हो। ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। बोलो प्रयागराज जी की जय हो। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगला वृतांत लेकर हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको और जो देख रहे हैं उन्हें परमेश्वर श्री पवन सुत हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, और जो किसी कारण से नहीं देख रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर श्री पवन सुत हनुमान जी की विशेष कृपा मिले। जय माता दी, जय बजरंगबली जी, जय श्री राम जी।